कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 2 बहुपद प्रश्नावली 2.4 प्रश्न क्रमांक 4 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड को ज्ञात करना हमको दिया है 12x की घात 2 ऋण 7x धन 1। सबसे पहले तो हम इसमें एक मान से तुलना कर लेते हैं। वो मान सूत्र ऐसा होगा ax की घात 2 धन bx धन c से हम इसकी तुलना कर लेंगे। जब हम इसकी तुलना करेंगे, हल लिख रहे हैं, इससे हम इसकी क्या करने पर तुलना करने पर, तो a का मान हमको मिल जाएगा 12, b का मान हमको मिल जाएगा ऋण 7 और c का मान हमको मिल जाएगा 1। ABC के सबसे पहले अपन ने इसमें मान निकाल लिए। कुछ कंडीशन है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहाँ हमको एक संख्या L व दूसरी संख्या M, ये दोनों संख्या हमको इस प्रकार से लेनी है। जब हम L और M का गुणा करें तो गुणनफल AC आए, यानी कि क्या 12 गुणित 1 कितना आएगा 12। तथा उन्हीं दोनों पदों को जब जोड़ेंगे हम, यानी कि L प्लस M लिखे, तो इन दोनों का जो जोड़ है वो मध्य की संख्या B आए, B मतलब ऋण 7 है। ऐसी दो संख्या के बारे में हम विचार करते। गुणा करने पर 12, तो सबसे पहले हम चाहे तो यहाँ 12 के गुणनखंड देखें कि 12 के गुणनखंड होते कौन कौन से हैं। तो सारे 12 का पहला गुणनखंड होगा सबसे छोटा 1 गुणित 12 जोड़ने पर 13, 2 गुणित 6 जोड़ने पर 8, 3 गुणित 4 जोड़ने पर 7। लेकिन हमको ऋण 7 चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि यही दोनों अंक हम लेंगे। कौन कौन से? एक अंक लेंगे ऋण 3, दूसरा अंक लेंगे ऋण 4, क्योंकि गुणा करने पर समान चिन्ह धनात्मक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको मिल गए क्या? अतः यहाँ हमको मिल गया क्या? पहला अंक ऋण 3 व दूसरा अंक M ऋण 4। ये जरूरी नहीं कि पहले अंक को ऋण 3 ही लिखे। कुछ लोग चाहे तो पहले अंक को ऋण 4 लिख सकते, तो दूसरे अंक को M बराबर इसे ऋण 3 लिख सकते। उत्तर में विशेष कोई अंतर नहीं आता। ये तो मध्यपद के विभाजन की कंडीशन है कि ऋण 7x को हम किन दो भागों में बांटे। तो हमारे पास ये जो पद है 12x की घात 2 ऋण 7x को हम बांटेंगे किस में? ऋण 3x। क्या लिखे इसको? ऋण 3x ऋण 4x धन 1। अब ध्यान से देखिए, पहली दोनों संख्या से ऐसा कोई पद जिसको हम कॉमन निकाले, तो 3 का भाग 12 में भी, 3 में भी जाता, x भी। तो हम दोनों पदों से 3x को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा 4x ऋण 1। 3 का भाग 12 में 4 बार जाता, x 2 थे, 1 निकाल चुके, 1x अभी बचा है। 3x को पूरे निकाल लिए तो बचा ऋण 1। अब ध्यान से देखिए अगला पद ऋण 4x धन 1। तो ध्यान से देखिए दूसरे दोनों पदों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब एक तो निकाल ही सकते, लेकिन अगला ही पद यानी जस्ट पहले ही पद ऋण है, तो उसमें हम ऋण 1 को कॉमन निकालेंगे। ऋण 1 को निकालेंगे तो यहाँ भी बचा क्या? 4x ऋण 1। अब इन दोनों पदों को ध्यान से देखें तो दोनों में 4x ऋण 1 कॉमन है। तो दोनों से यदि हम 4x ऋण 1 को क्या करें? दोनों पदों से 4x ऋण 1 को यदि कॉमन ले तो हमको मिलेगा 3x ऋण 1। तो इस प्रकार से अपन ने ये गुणनखंड इसके बनाए। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। इसी में हम कुछ गृह कार्य दे रहे हैं, इसको आप लोग लिखेंगे, तो ये और कंप्लीट करके बताना है। गृह कार्य में इसी का दूसरा प्रश्न दे रहा है, जिसके गुणनखंड आपको निकालना है 2x की घात 2 धन 7x धन 3। और एक तीसरा प्रश्न
ये है 6x की घात 2 धन 5x ऋण 6। ये दो आपको ग्रह कार्य के लिए दे रहे हैं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।